Good morning, all of you. A very warm welcome. Welcome to the very important session at the core IAS just before the prelims. As there are only 3 to 4 days left for the prelims, of course, I am sure that all of you are ready for the prelims. Still, that last minute preparation and last minute boost up is very important, okay, to boost our preparation for the prelims. प्रीलिम्स अप्रोच हो रहा है और जो एक लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन चाहिए प्रीलिम्स के लिए, एक क्विक रिवीजन, क्विक सेशन, वो बहुत ज़रूरी होता है. और यूपीएससी में जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सो इन हिस्ट्री जैनिज्म और बुद्धिज्म बोथ आर लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ द यूपीएससी. ये भी आपको सबको पता ही है. और यूपीएससी बहुत ही डीपली जाके जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछती रहती है. सो बिकॉज ऑफ दैट, बेसिकली कंसिडरिंग दिस थिंग इन माइंड, the core IAS is bringing to you a very important session today about the Jainism. आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा जैनिज्म का सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. अगर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, सो लास्ट 10 years since 2011 when the UPSC changed the syllabus till now, only 4 questions have been asked about the Jainism. 2011, 2013, 2017 and 2018, ये 4 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. बट द क्वेश्चंस ऑन बुद्धिज्म आर कंपेरेटिवली हायर. बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा है. तो बुद्धिज्म का जो सेशन है हम कल करने वाले हैं, सो डेफिनेटली दैट सेशन विल ऑल्सो बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. बट टुडे, कमिंग टू द जैनिज्म एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जैनिज्म, वी कैन जस्ट सी दैट इवन दो द क्वेश्चंस ऑन जैनिज्म, दे आर ओनली 4 questions, एंड आई हैव टेकन द क्वेश्चंस हियर, एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे ही है, तो उसमें कहीं दो राह नहीं है से क्वेश्चंस के बारे में. आपको बाय हार्ट क्वेश्चंस है, ये मैं भी मुझे जानता हूँ पूरी तरीके से. फिर भी अगर क्वेश्चंस देखते हैं तो वी विल गेट द आइडिया दैट 2 questions वर आस्क्ड इन अ फैक्चुअल मैनर एंड द 2 questions वर आस्क्ड इन अ कंसेप्चुअल मैनर. 2 questions फैक्चुअली पूछे गए थे 2011 और 2018 में, और 2013 और 2017 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे. ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस नॉर्मली जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, कहाँ से आते हैं? एक तो जो सालियंट फीचर्स है, वेरी बेसिक एज वेल एज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ डेज यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट द सेक्ट्स ऑफ द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म ऑल्सो. जैनिज्म के सेक्ट्स और बुद्धिज्म के सेक्ट्स, उसके बारे में भी क्या क्वेश्चंस आने लगे हैं. ठीक है. तीसरा जो एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑब्वियसली आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अभी तक जैनिज्म के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, तो डेफिनेटली दिस इज अ पोटेंशियल एरिया फ्रॉम वेयर द यूपीएससी कैन आस्क द क्वेश्चंस. बुद्धिज्म के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर तो क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट जैनिज्म का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो अनटच एरिया है. तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि जैनिज्म के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. दिस इज अ पोटेंशियल एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. एंड वन मोर एरिया इज दैट लिटरेचर. Again, 1 or 2 questions have been asked about the Buddhist literature, but Jaina literature के बारे में अभी questions नहीं पूछे गए हैं. तो again, the Jaina literature is also a very important area from where the questions can be asked. So accordingly, we will just go for a brief highlights and we can say important features about the Jainism today. Okay? So now starting the session, now we can see. So first thing about Jainism. So as everyone knows about the very background of the Jainism and its origin. So we don't have to go into that. That we know that Jainism existed even before the Buddhism. Jainism basically has its lineage going back to, we can say, the Vedic era. There has been mention about the Jainism in a Rig Veda as well as Yajurveda, and the Jaina Tirthankaras also. Plus in Indus Valley also. Some of the we can say Jaina Tirthankara images have been found as per the recent studies. So that is a different area. Coming to the point about the main Jaina philosophy, what are the major features about the Jaina philosophy? So first feature, as we know, that Jainism basically, like Buddhism, it basically opposes the Vedas. Jainism, like Buddhism, opposes the Vedas, but Jainism outrightly rejects the Vedas. जैनिज्म वेदास को अपोज करेगा और जैनिज्म बेसिकली वेदास को आउटराइटली अपोज करेगा. आउटराइट अपोजिशन टू वेदास.
So this is a major feature as far as the Jainism is concerned. Then apart from that, Jainism is completely atheist in initial phases. जब जैनिज्म आ गया था, when महावीरा consolidated the principles of Jainism, ठीक है, क्योंकि जैनिज्म के प्रिंसिपल्स जैसे हमें पता है वो महावीरा से पहले से आ रहे थे, ठीक है. दो 24 तीर्थंकर्स आर देयर and out of them 22 are legendary, but the principles of the Jainism as per Jaina beliefs they have been flowing through generations. तो महावीरा ने उसको कंसोलिडेट किया था अच्छे से, and महावीरा was the first one to propagate these principles among the masses. तो पॉइंट ये है कि जैनिज्म वेदास को आउटराइटली रिजेक्ट करता है, और जब महावीरा ने जैनिज्म को पॉपुलराइज करना शुरू कर दिया, जब जैनिज्म को महावीरा ने फैलाना शुरू कर दिया बाय यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दैट इज अर्ध मागधी प्राकृत, तब क्या हुआ था कि जैनिज्म यूज्ड टू बिलीव दैट देयर इज नो गॉड. जैनिज्म यूज्ड टू बिलीव दैट देयर इज नो गॉड. इट वाज कंप्लीटली एथेइस्ट. इट इज ओनली फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी एडी जब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आ गया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जब आ गया तब जाके जैनिज्म थेइज्म में कन्वर्ट हो गया. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है. सो फ्रॉम 6th सेंचुरी BC till 1st century AD, Jainism is atheist, and in a Kushana period when the Mathura school of art emerged and when Mathura emerged as a hub of the Jainism, ठीक, तो जैसे बुद्धिज्म में चेंजेस आ रहे थे, बुद्धिज्म वाज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम हिनायाना टू महायाना, वैसे जब जैनिज्म में चेंजेस आने लगे, सो जैनिज्म बिकेम थेइस्ट. फ्रॉम अराउंड 1st century AD जैनिज्म कन्वर्टेड टुवर्ड्स थेइज्म. ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है. लेकिन जब जैनिज्म गॉड में बिलीव करने लगे तभी हमें क्या पता होना चाहिए, दैट द गॉड्स वर केप्ट बिलो महावीरा. Mahavira and other Tirthankaras, they were given the higher status, and all other gods they were kept below Mahavira. This point we have to keep in mind. So as we can see now that Jainism outrightly rejects the Vedas, it rejects the Vedic supremacy, and it will believe in a god only after 1st century AD. Earlier it was atheist, then it became theist. Then after that again we can see that in respect of the egalitarian aspects, we have to keep in mind, just like Buddhism, Jainism is also egalitarian. Jainism believes in a social equality. The egalitarian aspects, Jainism believes in a gender equality. Gender as well as social equality is accepted by Jainism. So Jainism is egalitarian in nature. But what is the point? The point is that even though Jainism was opposed to the later Vedic caste system, even though Jainism was opposed to the later Vedic caste system, yet Jainism basically did not condemn the Varna distinctions. Jainism did not condemn the Varna distinctions. The Rigvedic Varna system was more or less tacitly accepted by Jainism. Indirectly or tacitly Jainism ने ऋग्वेदिक पीरियड की वर्णा सिस्टम एक्सेप्ट की थी. लैटर वैदिक पीरियड की जो कास्ट सिस्टम थी एंड द बर्थ विच वाज डिटरमाइनिंग economic inequality was accepted by Jainism, because Jainism was basically believing that even though the status of a person may not be determined by the birth, yet different individuals have different aptitudes, different individuals have different qualities जो वर्णा सिस्टम में प्री एग्जिस्टिंग है, प्री एम्बेडेड है. ठीक है. So वर्णा distinctions are based upon your skill, aptitude and merit. So according to Jainism, the person will achieve a higher economic status depending on his own skills, merit and aptitude, and because of that it was not opposing a Varna distinctions. This point we have to keep in mind. So somewhere we have to keep in mind, even though the social inequality was not accepted by Jainism, yet kind of economic inequality was accepted by Jainism, and it was maintaining a class distinction, not a caste but a class distinction. This point is very crucial. Okay? Class distinctions. Caste were opposed, so that is also a crucial part. Then after that we have to keep in mind, in case of gender equality, just like Buddhism, Jainism believes in a gender equality, but the point is that there is a slight difference, because as we have seen that UPSC is asking the questions about the sects of Jainism. So we know that there are two major sects of Jainism, that is Digambara sect and Shvetambara sect. So Digambara sect and Shvetambara sect, उनका origin भी हमें पता ही है.
that due to that 12-year famine which occurred in Magadha. Then we have to see that when it comes to salvation, whether it is a Jainism or Buddhism, the ultimate aim and ultimate we can say vision of the both philosophy is about the salvation of an individual. So when we come to salvation, Jainism believes in an individual salvation. Right? Jainism believes in an individual salvation as well as independent salvation. So Jainism basically is not believing, or it is not basically focusing upon the fate concept. It believes in a law of karma. जैनिज्म लॉ ऑफ कर्मा बिलीव करता है, लेकिन जैनिज्म इसमें बिलीव नहीं करता है कि इंडिविजुअल का जो सैल्वेशन है वो कंप्लीटली आपका फेट के ऊपर डिपेंड रहेगा. जैनिज्म ये बिलीव करता है दैट जो सैल्वेशन है, सैल्वेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल. So individual basically is a maker of his own destiny. Individual can shape his own destiny. He can change his own future and destiny, and then his own salvation or her own salvation is in his or her own hands. So individual and independent salvation, that is a major feature as far as the Jainism is concerned. Okay, so this point is also very crucial with regards to Jainism. So Jainism basically is not accepting the requirement of any third party, okay, to push for a salvation of an individual. ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है. जैसे बुद्धिज्म में है हमारा, महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्व का कंसेप्ट आता है कि बोधिसत्व सारे लोगों को साल्वेशन दिलाएगा. वैसा कंसेप्ट जैनिज्म में नहीं है. जैनिज्म डजंट एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी एज फार एज जैनिज्म डजंट बेसिकली एक्सेप्ट. जैनिज्म ये मानता नहीं है कि किसी एक और पर्सन की जरूरत है हमें साल्वेशन के लिए. हर कोई इंडिविजुअल अपना साल्वेशन खुद कर सकता है, यह जैनिज्म हमेशा बोलता है. सो इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट साल्वेशन इज अ फीचर ऑफ जैनिज्म. यह पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, तो हमने अभी देखा है कि आउटराइट रिजेक्शन ऑफ द वेदास है. फिर हमने ये देखा है सोशल एंड जेंडर इक्वलिटी है जैनिज्म की. हालांकि वुमन के मामले में दिगंबरा सेक्ट एंड श्वेतांबरा सेक्ट थोड़े से डिफर करते हैं. ठीक है. देन जैनिज्म बेसिकली कास्ट सिस्टम का अपोज कर रहा है, बट वो क्लास इनइक्वलिटीज जो इकोनॉमिक बेसिस की जो इनइक्वलिटीज है उसको मानता है. सोशल इनइक्वलिटीज को नहीं मानता है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को वो मानता है. ठीक है. देन सैल्वेशन की जो बारे में आती है तो जैनिज्म हमारा इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट सैल्वेशन में डिपेंड करता है और बिलीव करता है. वो फेट के ऊपर बिलीव नहीं करता है. वो बिलीव करता है कि ह्यूमन कैन बेसिकली शेप्स देयर ओन फ्यूचर. हर कोई इंसान अपना फ्यूचर
खुद चेंज कर सकता है और एक अच्छे तरीके से वो लेके जा सकता है। तो इसी मामले में जब हम आपकी बात करते हैं कि ह्यूमन कैन शेप हिज ओन डेस्टिनी, तो कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा कम्स। तो हम ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा कम्स। ठीक, महावीर ने ये बोला है कि जो भी रूट कॉज ऑफ द सॉरो है वो आपके डिजायर की वजह से है। जैसे बुद्धा ने बोला है, जैसे बुद्धा ने बोला था वैसे ही महावीर भी मानते हैं कि जो रूट कॉज ऑफ द सॉरो है वो डिजायर की वजह से है। ठीक है, लेकिन जो साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रिबर्थ होता है, जो साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ और रिबर्थ होता है, वो साइकिल जो है जैनिज्म बिलीव करता है कि आपके कर्मा की वजह से ज्यादा होता है। डिजायर का कंसेप्ट एक्सेप्ट किया है एट अ बेस लेवल, एट अ फाउंडेशन लेवल, लेकिन जो जैनिज्म की ओवरऑल फिलोसफी है उसका एक मेजर रनिंग व्हील जो है वो कर्मा है। द लॉ ऑफ कर्मा इज लाइक अ मेजर व्हील विच कैरीज द जैनिज्म और विच रन्स द जैनिज्म। So as per the law of karma, which is very close to the Upanishadic philosophy or so-called Vedic religion, Sanatan Dharma, so Jainism also believes that depending on your karma, depending on your past deeds, your birth, death and rebirth are going to be ensured, and you are going to be entrapped in that unending cycle of birth, death and rebirth due to your karma. ठीक है, so Jainism basically as a part of law of karma, it believes in a Navatattva. Navatattva is very very important concept. Navatattva. ठीक है, in that Navatattva, first tattva is that Jiva. Jiva means a soul. Jiva means a soul. And soul क्या है? Conscious being है। ठीक, सोल क्या है? सोल इज अ कॉन्शियस बीइंग। सोल क्या होता है? जिसको हम आत्मा कहते हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ठीक है, इसको सब तरीके का ज्ञान है। इट इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेसियंस एंड ऑमनी प्रेजेंट। वो सभी जगह पे प्रेजेंट है, उसको सभी तरीके का ज्ञान है और उसके पास सभी तरीके की इनफाइनाइट पावर्स है। यह जैनिज्म मानता है एज अ पार्ट ऑफ नवतत्व। एंड नवतत्व जैसे मैंने बताया क्लियरली लॉ ऑफ कर्मा से एसोसिएटेड है। तो कैसे एसोसिएटेड है वही हम देख रहे हैं अभी। लेकिन ये जो सोल है, ठीक, ये सोल एक इंडिविजुअल सोल भी है। एंड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देयर आर इनफाइनाइट सोल्स। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देयर आर इनफाइनाइट सोल्स। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडिविजुअल सोल बेसिकली इट इज omnipotent, omnipresent and omniscience, and there are infinite souls, and all souls are omnipotent, omnipresent and omniscience। सारे souls जो है जो infinite है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, जिनका कोई हमें गिनती नहीं है हमारे पास। सारे souls पावरफुल है, सारे souls के पास नॉलेज है और सारे souls सब जगह पे प्रेजेंट है। बट द पॉइंट इज दैट जैनिज्म सोल के मामले में एक ऐसा कंसेप्ट लाता है जो और कहीं नहीं है। जैनिज्म का यह बिलीफ है दैट सोल इज प्रेजेंट नॉट ओनली अमंग द ह्यूमंस बट इवन अमंग द नॉन ह्यूमंस सोल इज प्रेजेंट। ये फाइनल पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैनिज्म बेसिकली ये बिलीव करता है कि ह्यूमंस में सोल होता है, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस के अलावा भी इवन एनिमल्स में भी सोल होता है, ट्रीज में भी सोल होता है। सो नॉन ह्यूमंस ऑल्सो हैव द सोल। दिस इज अ वेरी क्रूशियल फीचर। Then after that second aspect is that आपका अजीव, ठीक, नॉन सोल्स। ठीक, अजीव मतलब नॉन सोल्स। तो अजीव मतलब क्या होता है? नॉर्मली बेसिकली यू विल हैव द फोर एस्पेक्ट्स: धर्म, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, अधर्म, स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, देन वी हैव पुद्गला, पुद्गला इज अ मैटर, ठीक है, एंड पुद्गला में भी चार पार्ट है: सेंसरी ऑर्गन्स, टच, स्मेल, टेस्ट
एंड कलर। तो हम क्या बात कर रहे हैं, नव तत्व में सेकंड तत्व है अजीव। अजीव मतलब नॉन सोल। नॉन सोल में आपका क्या आएगा, नॉन सोल के चार टाइप्स है, धर्म है, अधर्म है, पुद्गला है, और पुद्गला के साथ और एक टाइप आएगा आपका अजीव का, जिसका नाम है आकाश। ठीक, स्टेट ऑफ अकोमोडेशन। अजीव के चार पार्ट आएंगे, धर्म, स्टेट ऑफ मोशन। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये क्लियरली फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, दिस इज लाइक अ मेटाफिजिक्स एज वी कैन फाइंड बोथ इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो धर्म इज अ स्टेट ऑफ मोशन, जिसकी वजह से सारा यूनिवर्स चलता है। धर्म क्या है, धर्म की वजह से सारा यूनिवर्स चलता है। धर्म इज लाइक अ फ्यूल विच रन्स द यूनिवर्स। ठीक है, जब तक दुनिया में धर्म है या सही तरीके से काम हो रहे हैं, ठीक है, धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं है, यहाँ पे आप धर्म एज ए ड्यूटी और लॉ ले सकते हो। जब तक सही तरीके से या डिसिप्लिन से सब कुछ चल रहा है, द स्टेट ऑफ मोशन, तब तक यूनिवर्स चलेगा। ठीक है, जब अधर्म आएगा, अधर्म का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जब आपका लॉ ब्रेक होगा, डिसिप्लिन ब्रेक होगा, ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जाएगी, तो एवरीथिंग विल स्टॉप, एंड दैट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज कॉल्ड अधर्म। ठीक है, फिर है आकाश। आकाश इज अगेन लाइक अ इनफाइनाइट कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स होता है हमारा, वो इनफाइनाइट है, हमें भी पता है। देयर इज नो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द यूनिवर्स, विच फिजिक्स ऑल्सो एक्सेप्ट्स। So Akash basically shows it is a space and a state of accommodation. Okay? Akash shows a democratic aspect of Jainism. Okay? Akash shows a democratic aspect of Jainism. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए। स्टेट ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स, ओपिनियंस, all are accepted and brought at a one level by Jainism. This is a Akash. ये उसका डीपर मीनिंग ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद आता है चौथा पुद्गला। पुद्गला मीन्स मैटर है, पुद्गला मीन्स मैटर। तो पुद्गला में भी क्या है, टच, स्मेल, कलर एंड टेस्ट, ये चार चीजें आती है। ठीक है, तो ये सारा मिलके जो होता है, जिसको हम बोलते हैं अजीव। तो मेरे ख्याल से यह भी क्लियर है आपके पास। ठीक, हमारे पास जीव है, फिर है अजीव, और ये किसका पार्ट है, जो नव तत्व की बात कर रहे हैं उसका ये पार्ट है। आगे जाते हैं, आगे अगर बात करते हैं तीसरा नव तत्व में, तीसरा तत्व क्या है, नव तत्व में तीसरा तत्व क्या है हमारा जो आएगा, उसमें हम बोलेंगे पाप एंड पुण्य। ठीक, पाप एंड पुण्य वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। पाप means your bad deeds or bad karmas, because as I told, nava tattva is associated with the law of karma. Okay? पाप means your bad deeds, पुण्य is your good deeds. Okay? And अगर आप खराब काम करोगे खराब फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा। okay? अगर फल अच्छा हो या बुरा, फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। okay? Whether you go for good deeds or bad deeds, you will have to suffer from that. You can enjoy the good deeds, you will have to suffer for the bad deeds. Okay? And when a person is enjoying the fruits of good deed, or a person is suffering from the negative aspects as far as the bad deeds are concerned, that person is called bhokta. Okay? The person is called bhokta. Bhokta कौन होता है, one who suffers from bad deeds और एंजॉयज गुड डीड। ठीक, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सो दिस पाप एंड पुण्य दे आर क्लियरली एसोसिएटेड विथ लॉ ऑफ कर्मा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप पुण्य जितना ज्यादा करोगे उतना आपका अच्छा बर्थ आएगा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ठीक है, ह्यूमन बर्थ अगर चाहिए तो आपका जितना पुण्य ज्यादा होते जाएगा उतना आपको ह्यूमन बर्थ मिल सकता है, या अगर आपका पाप ज्यादा होते गया तो आपको नॉन ह्यूमन बर्थ भी मिल सकते हैं। यू कैन बी बॉर्न एज अ स्टोन ऑल्सो, यू कैन बी बॉर्न एज अ वी कैन से एनी नॉन लिविंग एंटिटी। ठीक, सो दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। देन आफ्टर दैट पाप और पुण्य के बाद क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा अश्रवा। ठीक, अश्रवा क्या होता है, इन्फ्लेक्स ऑफ कर्मा। तो मतलब इन्फ्लेक्स मतलब इनफ्लो,
तो जैनिज्म बोलता है कि लॉ ऑफ कर्मा के अंदर बेसिकली कर्मा आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि आपका पाप और पुण्य अच्छा काम बुरा काम चलते रहता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपका कर्मा आते ही जाएगा, कर्मा स्टॉप नहीं होता है, कर्मा स्टॉप होता ही नहीं है, ठीक है। जो कर्मा आते रहता है उसको उन्होंने टर्म दिया है अश्रवा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, और उसी हिसाब से आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, और ये साइकिल चलते जाएगा। देन उसके बाद आएगा आपका, ठीक है, आपका बंधन, बॉन्डेज। तो बंधन और बॉन्डेज मतलब क्या है? जो जीवा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा जीवा मतलब सोल है। जब सोल और अजीवा और नॉन सोल्स, जीवा एंड अजीवा जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, व्हेन देयर इज अ यूनियन बिटवीन जीवा एंड अजीवा, द बॉन्डेज कम्स। यूनियन बिटवीन जीव एंड अजीव, अजीव जब एक साथ हो जाते हैं तो बॉन्डेज आ जाता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये जो जीव और अजीवी का जो बॉन्डेज है, उसकी वजह से ह्यूमंस आर नॉट एबल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए, है? जब जीवा और अजीवा एक साथ आ जाते हैं, लिविंग एंड आपका सोल एंड नॉन सोल जब एक साथ आ जाते हैं, तब हमें ध्यान में रखना है कि ह्यूमंस आर नॉट एबल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, एंड दे आर इन अ बॉन्डेज और बंधन, ठीक है। बट इट इज पॉसिबल टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ और बंधन थ्रू व्हाट? द कंसेप्ट ऑफ पराश्रवा, ठीक, मीन्स स्टॉपेज ऑफ कर्मा, ठीक है। आपका जब कर्मा स्टॉप होगा, आपका अच्छा हो या बुरा हो, कर्मा ही जब स्टॉप होगा। जैनिज्म क्या बोलता है? बुरा कर्म स्टॉप करना, ऐसा नहीं है, अच्छा बुरा दोनों कर्म स्टॉप करना है हमें, ठीक। जब अच्छा हो या बुरा हो, जब आपका कर्म ही स्टॉप होगा, व्हेन योर कर्मा विल स्टॉप, automatically you can free yourself from the bondage as far as this बंधन is concerned। बंधन या जो बॉन्डेज है उसमें से आप फ्री हो सकते हो जब आपका कर्मिक मैटर जब स्टॉप होगा, है। तो दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड एज अ पार्ट ऑफ जैनिज्म। उसके बाद फिर कर्मा स्टॉप कैसे होगा? तो उसका और एक कंसेप्ट है निर्जरा, ठीक। निर्जरा मतलब क्या है? पहला कर्मा स्टॉप होता है, ठीक, कर्मा स्टॉप होने के बाद फिर क्या होगा? उसको ड्राई अप करना है और फिर एनिहिलेट करना है, ठीक। 3 स्टेप में होता है। निर्जरा मतलब क्या है? जैसे हम ह्यूमन बॉडी को बोलते हैं, एक बार हमने खाना पीना छोड़ दिया, जैसे जैनिज्म भी सजेस्ट करता है साले खाना, ठीक है, यू हैव टू स्टार्व योरसेल्फ, तो आपकी बॉडी वीक होती जाएगी, आपकी हेल्दी बॉडी वीक होती जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि आपका जो शरीर है वो निर्जर बन गया, शरीर आपका निर्जर बन गया, मतलब यू आर बिकमिंग वीक एंड वीक, ठीक है। तो वैसे ही है निर्जरा मतलब क्या है यहाँ पे? कि आपको पहले कर्मा स्टॉप करना है, कर्मा स्टॉप करने के बाद उस जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है, जो पहले वाला आपका कर्म है जो एक्यूमुलेटेड था, उसको ड्राई अप करना है, उसको भी खत्म करना है, एंड फाइनली उसको एनिहिलेट करना है, ठीक है। फाइनली उसको बाय रूट उखाड़ के फेंकना है, और ये जब होगा तो अपने आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। कि जैसा जैनिज्म ने शुरुआत में बोला है, जीवा इज अ ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट, बट जीवा फिर भी क्या होता है? शंकराचार्य ने जैसे बोला था अद्वैत फिलोसॉफी में, दैट द सो कॉल्ड जीवा इज लिविंग इन अ माया, यूनिवर्स इज अ माया। तो वैसे ही जैनिज्म भी बोलता है जीवा सब कुछ जानता है, जान के भी अनजान है। क्यों? जान के भी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसा हुआ है, बिकॉज ऑफ द बंधन, ठीक है, क्योंकि वो कर्मा के चक्कर में फंसा हुआ है, इसलिए वो उसके बाहर की दुनिया देख नहीं पाता है। उसको लगता है यही यूनिवर्स, यही दुनिया, ये सच है। दिस इज व्हाट द जैनिज्म आल्सो सेज। सो जीवा कैन ब्रेक अप दिस साइकिल बाय एनिहिलेटिंग द कर्मा, निर्जरा, ये पॉसिबल डेफिनेटली है। और जब वो एनिहिलेट करेगा कर्मा को, फिर उसको मिलेगा मोक्ष, ठीक। मोक्ष मीन्स फाइनल लिबरेशन और साल्वेशन, ठीक है। और जैसा बुद्धिज्म में भी है, वैसे मोक्षा का कंसेप्ट यहां पे भी आएगा, क्योंकि मोक्षा का जो जैनिज्म का कंसेप्ट है, इट इज मच क्लोजर टू हिंदुइज्म, ठीक है।
जैनिज्म का जो मोक्षा का कंसेप्ट है वो हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। बुद्धिज्म का निर्वाणा है, जैनिज्म का कैवल्य है और हिंदुइज्म का मोक्षा है, लेकिन जैनिज्म में भी मोक्षा आता है और जैनिज्म का जो मोक्षा है इट इज मच क्लोजर टू हिंदुइज्म। ठीक, द फाइनल लिबरेशन फ्रॉम दिस वी कैन से साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विच इज ऑल्सो टोल्ड बाय बुद्धिज्म बट इन ए वेरी डिफरेंट वे, तो हम वो कल देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मोक्षा की है जो बुद्धिज्म से मिलती है वो क्या है? मोक्षा इज अ स्टेट ऑफ परमानेंट पीस एंड ब्लिस। ठीक, मोक्षा इज अ स्टेट ऑफ परमानेंट पीस एंड ब्लिस। ये एस्पेक्ट जो है वो बुद्धिज्म से भी मैच करता है, क्योंकि बुद्धिज्म का जो निर्वाणा का कंसेप्ट है, निर्वाणा का भी कंसेप्ट यही है। निर्वाणा मतलब क्या है? द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, ठीक, एक्सटिंग्विशिंग द फायर ऑफ डिजायर्स, एंड निर्वाणा इज अ स्टेट ऑफ परमानेंट पीस एंड ब्लिस। वैसे ही मोक्षा भी वही है। एक बार आपने निर्जरा अचीव किया, एक बार आपने अपने कर्मा को खत्म किया, तो यू आर गोइंग टू गेट अ मोक्षा विच इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ अ ब्लिस एंड आपका स्टेट ऑफ रेस्ट। आप हमेशा इटर्नल हैप्पीनेस आपको मिलेगा, इटर्नल पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, विच इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन्स ऑफ जैनिज्म लाइक बुद्धिज्म। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। सो दीज आर कॉल्ड एज अ नव तत्वास एंड एज आई मेंशन दे आर एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ द कर्मा। ठीक है, एंड लॉ ऑफ द कर्मा के साथ साथ हमने क्या देखा है, जैसे हमने शुरुआत में भी बताया और जो क्वेश्चन भी हमने देखा, क्वेश्चन जैसे हमने देखा, क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, 2011 में पूछा था that the Jaina philosophy holds that the world is created and maintained by universal law, universal truth, universal faith and universal soul. So the point is that there is universal law which maintains this universe. Okay? Jainism believes that the world is created or a universe is created not by God. Universe is created not by God, but by universal law. Okay? There is one law, a law of nature, cosmic law. Okay? There is one law, a law of nature, cosmic law, which basically runs the universe. So creation of the universe, maintenance of the universe, the running of the universe, and the so-called possible decline of the universe, all is mainly due to the universal law. ये point ध्यान में रखना है. And that's why also again you will see that Jainism doesn't believe in a God. क्यों? Jainism is atheist because Jainism doesn't consider God as a necessary factor for creation of universe. यूनिवर्स के पैदा होने के लिए गॉड एज अ नेसेसरी फैक्टर जैनिज्म बिलीव नहीं करता है। यूनिवर्स को बनाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है, किसी भी सुपर नेचुरल पावर की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है फैक्चुअली, इस बार क्या पता स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको पूछ सकती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है जैनिज्म के बारे में। हाँ, तो जैनिज्म ये क्या मानता है कि यूनिवर्सल लॉ की वजह से ये यूनिवर्स चल रहा है। तो यूनिवर्स में जैसा हमारा शेयर मार्केट में होता है बुल एंड बियर। बुल मतलब शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है और जब शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं बियर साइकिल। बुल साइकिल, बियर साइकिल। वैसे भी जैनिज्म में भी साइकिल होता है, द गुड साइकिल ऑफ द यूनिवर्स एंड बैड साइकिल ऑफ द यूनिवर्स, ascendancy of the universe and descendancy of the universe. ठीक है, सुषमना, ठीक, और अपसर्पणी, ascent of universe, also called rise of universe. ठीक, तो जैनिज्म में ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, द सुषमना विच इज कॉल्ड एज अपसर्पणी, विच इज कॉल्ड एज अ राइज ऑफ यूनिवर्स। ये टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपको टर्म्स पूछ सकती है क्योंकि आजकल ये इमर्जिंग ट्रेंड है टर्म्स पूछने का जैनिज्म बुद्धिज्म में। ठीक है, तो सुषमना और अपसर्पणी इज द राइज ऑफ यूनिवर्स।
when all the good things are happening in a universe, when dharma is prevailing, the universe will saw its rise. ठीक है, यूनिवर्स विल सॉ इट्स राइज. देयर इज अ जैना माइथोलॉजी कि जब यूनिवर्स में सब अच्छा हो रहा होता है, सो ह्यूमन लाइफ स्पैन इज वेरी लॉन्ग, इट रन्स इनटू लैक्स ऑफ ईयर्स. और ह्यूमंस की जो हाइट है वो भी आपकी 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट होती है. और जब then, so these are the important aspects, okay, which we have to keep in mind from the perspective of the Jaina philosophy. Next angle that we can keep in mind is that about Jainism, again related with the philosophy, is that principle of Sadhyavada. Okay? Principle of Sadhyavada. And अनेकांतवाद. प्रिंसिपल ऑफ साध्यवाद एंड अनेकांतवाद. तो प्रिंसिपल ऑफ साध्यवाद और अनेकांतवाद क्या है, पहले देखते हैं अनेकांतवाद. द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद इज वेरी सिमिलर टू प्रिंसिपल ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद. ठीक है, बुद्धिज्म में जो प्रिंसिपल है प्रतीत्य समुत्पाद, बुद्धिज्म में एक प्रिंसिपल है प्रतीत्य समुत्पाद, उससे रिलेटेड है द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद. तो अनेकांतवाद हो गया या प्रतीत्य समुत्पाद हो गया, दोनों प्रिंसिपल्स किस चीज में बिलीव करते हैं? दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स. ठीक है, यह ध्यान में रखना है कि बहुआयामी विचारधारा में विश्वास करने वाले अगर दो प्रिंसिपल्स है, एक जैनिज्म में और एक बुद्धिज्म में है, उनका नाम है आपका अनेकांतवाद एंड प्रतीत्य समुत्पाद. तो जैनिज्म का जो प्रिंसिपल है अनेकांतवाद, वो क्या बिलीव करेगा कि देर आर सो मेनी व्यू पॉइंट्स इन दिस यूनिवर्स और इन दिस वर्ल्ड, एंड दीज व्यू पॉइंट्स आर नॉट ओनली मल्टीपल बट दे आर ऑल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी. They are also conflicting and contradictory. ठीक है, viewpoints are also conflicting and contradictory. ये चीज हमें ध्यान में रखनी है. ओके, एंड उसके साथ ये भी चीज ध्यान में रखनी है अनेकांतवाद, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यूपीएससी आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पूछेगी ना. तो दूसरा एस्पेक्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो ये भी पूछा जाएगा दैट अनेकांतवाद ऑल्सो मीन्स, ठीक है, अनेकांतवाद also means there is no absolute truth. There is no universal truth. Okay? There is no absolute or universal truth. Universal truth या absolute truth जैसा कंसेप्ट कोई नहीं है.
यहां पे ट्रूथ के अलग अलग डायमेंशंस है, ट्रूथ के अलग अलग डायमेंशंस है। एक ट्रूथ जो हम एज अ ट्रूथ देखते हैं, वो ट्रूथ का एक वर्जन है जो हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। अगर मैंने कुछ बोला और आपने उसे सच मान लिया, तो वो वर्जन मैंने प्रेजेंट किया है, लेकिन वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ऐसा जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद। ठीक है, जैनिज्म का ये मानना है, अनेकांतवाद का ये मानना है, नेक्स्ट एस्पेक्ट जो यूपीएससी पूछेगी, दैट एटलीस्ट देयर आर 7 डिफरेंट एंगल्स और व्यू पॉइंट्स फ्रॉम विच द ट्रूथ कैन बी व्यूड। ट्रूथ को देखने के, ट्रूथ को जज करने के एटलीस्ट 7 डिफरेंट एंगल्स है, 7 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद। देन ये अगर अनेकांतवाद है, तो प्रिंसिपल ऑफ साध्यवाद क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ साध्यवाद क्या है अभी देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साध्यवाद, अगर अनेकांतवाद बोलता है कि ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है, ट्रूथ अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है और कम से कम 7 अलग अलग तरीके से हम ट्रूथ को देख सकते हैं, अगर ये अनेकांतवाद बोलता है, तो साध्यवाद क्या बोलता है? साध्यवाद ये बोलता है कि जो ट्रूथ अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, वो अलग अलग तरीके से क्यों देखा जा सकता है, ये साध्यवाद बता सकता है। ठीक, अनेकांतवाद क्या बता रहा है कि ट्रूथ को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, बट साध्यवाद उस ट्रूथ को हम अलग अलग तरीके से क्यों देख सकते हैं, व्हाट इज द रीजन दैट वी कैन सी द ट्रूथ फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ये आपको साध्यवाद एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब क्या है? साध्यवाद एक्सप्लेन्स द कॉज फॉर नॉन एब्सोल्यूट नेचर ऑफ ट्रूथ। ठीक, साध्यवाद क्या बताएगा? साध्यवाद एक्सप्लेन्स द कॉज फॉर अ नॉन एब्सोल्यूट नेचर ऑफ द ट्रूथ। यूपीएससी आपको ऐसा ही स्टेटमेंट उठा, ये पॉइंट ध्यान में। ठीक है, तो साध्यवाद ये बताता है कि ट्रूथ अगर एब्सोल्यूट नहीं है, ट्रूथ अगर डिफरेंट एंगल्स से देखा जा सकता है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है दैट ऑल व्यूज एंड जजमेंट्स और ओपिनियंस, ठीक, दे आर ट्रू ओनली कंडीशनली। ठीक है, जो भी ट्रूथ है, जो भी व्यू पॉइंट है, जो भी ओपिनियन है, वो सच तब तक है जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन में है या अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस देखा जाता है। अगर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस नहीं है, ठीक, तो उस ट्रूथ को हम ट्रूथ नहीं मानेंगे। मान लीजिए आपने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया और सेल्फ डिफेंस इज अ वैलिड रीजन, और वो वैलिडली आप बता पाए कि वो एक्चुअली कंडीशन ऐसी थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरी जान बचाने के लिए मुझे सामने वाले को मारना पड़ा। ठीक है, ये जब हम क्लियरली बता पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका साध्यवाद। मगर अगर बार बार हम ऐसा बोल नहीं सकते कि मैंने इसको सेल्फ डिफेंस के लिए मारा। ठीक है, सो व्हेन देयर इज नो प्रॉपर सेल्फ डिफेंस एज अ रीजन, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ मर्डर। अगर सेल्फ डिफेंस वैलिड रीजन नहीं है तो वो मर्डर हो जाएगा, सिंपल। तो वैसे ही साध्यवाद है। तो साध्यवाद बोलता है कि जो ट्रूथ है, जो व्यू पॉइंट है, जो ओपिनियन है, वो तब तक सच है जब तक वो किसी सर्कमस्टेंसेस में या किसी कंडीशंस में देखा जाता है। उस सर्कमस्टेंसेस को, उस कंडीशंस में वो सच हो सकता है, लेकिन बाकी सर्कमस्टेंसेस या बाकी कंडीशंस में वो सच या सही नहीं हो सकता है। यह होता है प्रिंसिपल ऑफ साध्यवाद। ठीक, तो अनेकांतवाद विल टेल अस कि देयर आर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, and साध्यवाद टेल अस दैट these viewpoints are basically conditional, and what is the reason behind the existence of the multiple viewpoints. तो प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद और प्रिंसिपल ऑफ साध्यवाद वो क्या करते हैं? दे गो फॉर रिलेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रूथ।
they will go for relative existence of the truth. ठीक, the principle of साध्यवाद और principle of अनेकांतवाद, they will go for a relative existence of the truth. ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है as far as the Jainism is concerned. So ये भी जैना फिलोसफी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो डेफिनेटली बहुत जो सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और व्यू पॉइंट्स है जैना फिलोसफी के वो मैंने कवर किए हैं. बाकी जो नॉर्मल जो आपके जैना फिलोसफी के फीचर्स है जैसे त्रिरत्नास है, तो त्रिरत्नास तो आपको पता ही है, तो उसको सिंपली याद रखने का तरीका है KFC. जैना के जो त्रिरत्नास है उसको सिंपली याद रखने का तरीका है KFC. KFC हमें सबका बहुत क्लोज है हमारे हार्ट के लिए. ठीक है, तो KFC मतलब क्या है? नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट है. राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ये जैनिज्म का त्रिरत्नास है. तो KFC को ध्यान में रख के उसको हम आराम से ध्यान में रख सकते हैं. और उसके साथ हमारा क्या है? 5 अनुव्रतास आते हैं. 5 अनुव्रतास आपको पता ही है. उसमें से आपको यह भी पता है कि 5 अनुव्रतास में 4 अनुव्रतास वो पार्श्वनाथ ने दिए थे. ठीक है, 5वां जो है ब्रह्मचर्य या कंटिन्यूअंस, दैट वाज द ओनली वन जिसको हम सेलिब्रेसी भी बोलते हैं, दैट वाज एडेड बाय महावीरा. ये भी आपको पता है ही. ठीक है, आई एम श्योर अबाउट दैट बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक ऑफ द जैनिज्म. सो दैट एंगल आल्सो इज वन ऑफ द एस्पेक्ट एज फार एज द फिलोसफी इज कंसर्न. देन और एक एंगल है जिसमें जैनिज्म को हम देखते हैं. ठीक है, कि एक होता है मति और एक होता है श्रुति. ठीक है, जैना फिलोसफी में और एक कंसेप्ट आता है मति, कॉग्निटिव नॉलेज. ठीक है, एंड दूसरा होता है श्रुति, मतलब नॉलेज बाय हियरिंग. ठीक है, और स्मृति में आपका स्मृति भी आएगा. ठीक है, श्रुति जो है नॉलेज बाय हियरिंग, उसमें आपका स्मृति आएगा. जो नॉलेज आपने हियर किया है उसको आप रिमेंबर भी करोगे. स्मृति मीन्स रिमेंबरिंग, मेमोरी. देन भावना भी आएगी. भावना मतलब इमोशंस. श्रुति विल ऑल्सो इंक्लूड द भावना और इमोशंस. ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है एज अ पार्ट ऑफ जैना फिलोसफी. फिर मति में क्या है? मति इज अ कॉग्निटिव नॉलेज. करेक्ट. मति में आपका तर्क, लॉजिक और रीजनिंग. ठीक. फिर आपका आएगा अनुमान, जो हमारी 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है जिसमें न्याय स्कूल है बाय अक्षपाद गौतम. ठीक है, न्याय फिलोसफी, और उसमें हमें ये चीजें आती है लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एंड अनुमान. तो जैनिज्म में भी ये फिलोसफी है. तो ये मति नाम का जो कंसेप्ट है, कॉग्निटिव लर्निंग. मति मतलब क्या है? हम बोलते हैं तुम्हारी मत मारी गई है. मत मतलब क्या है? द ब्रेन, योर कॉग्निटिव डोमेन, योर इंटेलिजेंस. ठीक है, तो उस कॉग्निटिव और इंटेलिजेंस एस्पेक्ट में आपका तर्क और अनुमान. अनुमान मतलब इन्फेरेंस. ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द जैना फिलोसफी इज कंसर्न. ये भी एंगल जैनिज्म में आज तक पूछे नहीं है, बट डेफिनेटली द यूपीएससी कैन आस्क दिस एस्पेक्ट्स इन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी हम आते हैं सेक्ट ऑफ जैनिज्म. तो हमारा दिगंबरा है, श्वेतांबरा है. तो जैसे हमने डिस्कस किया दिगंबरा श्वेतांबरा, वो 12 इयर्स का जो फेमाइन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसकी वजह से बेसिकली ये 2 सेक्ट्स आ गए थे. क्योंकि जो दिगंबरा सेक्ट के मेन फॉलोअर थे या मेन जो लीडर थे जिनका नाम था भद्रबाहु, ठीक, आणि ये यहाँ पे स्थूलबाहु.
ठीक है, दिगंबरा सेक्ट के जो मेन प्रपोनेंट है उनका नाम है भद्रबाहु, और श्वेतांबरा सेक्ट के जो प्रपोनेंट है उनका नाम है स्थूलभद्र, ये भी आपको पता है ही. सो जो भद्रबाहु थे, एज वी हैव सीन, ही हैड वेंट टू अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स टू आपका श्रवण बेलगोला, and when he came back after that 12-year famine, Bhadrabahu basically and his followers, they were following the Digambara or naked practices, but the Sthula Bhadra and his followers, they had started wearing white cloth, and because of that the clash occurred. Because of that the clash occurred, and Jainism got divided into two major sects, Digambara, Shvetambara. तो स्काई क्लैड और नेकेड. ठीक है, Digambaras will not accept the Shvetambara literature. Digambaras will not accept the Shvetambara literature. ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए. ठीक है, Shvetambras they will accept original principles of Mahavira. ठीक है, सो इनडायरेक्टली जो ओरिजिनल प्रिंसिपल्स ऑफ द महावीरा जो आपके दिगंबरा लिटरेचर में भी आती है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली द श्वेतांबराज विल एक्सेप्ट द दिगंबरा लिटरेचर ऑल्सो, indirectly, not directly, but as a part of original principles of the Mahavira. But Digambaras, they are very rigid, they will not accept the Shvetambara principles. Then woman के मामले में हमने देखा था that woman cannot achieve salvation. Okay, to achieve salvation woman has to take a birth in a next life as a male birth necessary. ठीक है, श्वेतांबरा का वैसा कुछ नहीं है. दे से दैट वुमन कैन अचीव salvation as a woman. ठीक है, woman can achieve the salvation as a woman. There is no requirement of a male birth for the woman. ये श्वेतांबरा ने बोला है. Then आगे अगर देखते हैं तो दिगंबराज आर वेरी रिजिड. ठीक, श्वेतांबराज आर रिजिड एज वेल एज वी कैन से एक्सट्रीम. श्वेतांबराज आर फ्लेक्सिबल एंड मॉडरेट. श्वेतांबराज आर फ्लेक्सिबल एंड मॉडरेट. स्पेशली एग्जाम्पल अगर देखें, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा. एक्सट्रीम लेवल. दिगंबराज जो है उनका प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा जो ओरिजिनली महावीरा ने दिया था वो एक्सट्रीम लेवल का है. एज वी हैव सीन दैट एज अ पार्ट ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, जैनिज्म बिलीव्स दैट इंजुरी शुड नॉट बी committed to not only any living being but non-living being. Injury cannot be committed not only for a living being but even for a non-living being. ठीक, तो ये उनका ओरिजिनल पर्सपेक्टिव था एज फार एज द जैनिज्म इज कंसर्न. एंड जैनिज्म का जो अहिंसा का कंसेप्ट है उसमें वो क्या बिलीव करते हैं दैट इफ यू वांट टू सी समवन एज अ पर्सन हु विल बी बेसिकली रिफर्ड टू विथ अहिंसा, you have to commit a hinsa to yourself. अगर आपको सामने वाले के प्रति
ओके, श्वेतांबर का जो अहिंसा है वो मॉडरेट है, इट्स अ मॉडरेट वन। और श्वेतांबर का जो अहिंसा है इट इज वेरी क्लोज टू बुद्धिज्म। ठीक, बुद्धिज्म का अहिंसा और श्वेतांबर जैनिज्म का जो अहिंसा है दैट इज वेरी क्लोज। दैट पॉइंट ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड एज फार एज द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कंसर्न। ओके, वन मोर क्रूशियल डिफरेंस इन केस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये पॉइंट जरूरी है। क्या है? सिंस दिगंबरास आर वी कैन से स्काई क्लैड, दे आर नेकेड, idols and images of Tirthankara are also naked, ठीक है, and without jewelry। तो हमें ये ध्यान में रखना है, दिगंबरास बेसिकली जब उनके तीर्थंकरा के जब आइडल्स और आपके इमेजेस आती है, तीर्थंकरा श्वेतांबरा और दिगंबरा दोनों के एक ही है, बट जब दिगंबरा अपने तीर्थंकरा की इमेज जब बनाते हैं तो उनकी जो तीर्थंकरा है हमेशा नेकेड दिखाए जाएंगे। देयर विल नॉट बी एनी क्लोथ्स, देयर विल नॉट बी एनी ज्वेलरी, ठीक है, एंड आईज विल बी डाउन, आईज विल बी डाउन। ये पॉइंट जरूरी है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए जरूरी है आईज विल बी डाउन, ठीक है। और श्वेतांबरा में क्या है? आइडल्स एंड इमेजेस ऑफ will be covered, robes and jewelry, okay, and eyes will be normal, ठीक, eyes will be normal as usual facing the front। ये चीज ध्यान में रखना है। श्वेतांबरा क्लॉथ पहनते हैं तो याद सिंपली याद रख सकते हैं, श्वेतांबरा क्लॉथ पहनते हैं तो उनकी जो आइडल्स और इमेजेस है तीर्थंकरास की जो बनाते हैं उसमें भी आपको क्लॉथ मिलेंगे, रॉब्स मिलेंगे और ज्वेलरी भी मिलेगी, है, और आईज विल बी नॉर्मल। और दिगंबरा में क्या है? नेकेड इमेजेस विल बी देयर, नेकेड आइडल्स विल बी देयर, आईज विल बी डाउन। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक जो डिफरेंस है दिगंबरा और श्वेतांबरा में क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू दिगंबरा महावीरा नेवर मैरिड, क्योंकि हमने देखा है महावीरा ने ही प्रिंसिपल दिया था सेलिब्रेसी का। तो दिगंबरास कहते हैं कि अगर महावीरा ने ही सेलिब्रेसी का प्रिंसिपल दिया है तो महावीरा मैरी कहां से करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू दिगंबरा महावीरा, बट अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा महावीरा वाज मैरिड एंड महावीरा हैड ए डॉटर, है। तो हमें पता ही है कि जो महावीरा की जो डॉटर है उनका नाम है अन्नोजा प्रियदर्शिका, है। अन्नोजा प्रियदर्शिका इज अ डॉटर ऑफ द महावीरा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये माइनर पॉइंट है बट दैट वी कैन कीप इन माइंड। सो दिस इज लाइक अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द दिगंबरा एंड श्वेतांबरा, है। और जो जिसमें यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है से जो दिगंबरा ठीक है, उसके जो सबसेक्ट है मेजर सबसेक्ट, उसमें क्या आएगा आपका? विषपंथ, ठीक है, सम्मीय पंथ, तारण पंथ एंड मूल संघ। ठीक, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। विषपंथ, सम्मीय पंथ, मूल संघ एंड तारण पंथ, दीज आर 4 मेजर सबसेक्ट्स ऑफ द दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म। क्योंकि जैनिज्म दिगंबरा और श्वेतांबरा में डिवाइड हुआ था, तो उसमें हमें देखते हैं कि दिगंबरा जो सेक्ट है उसके सबसेक्ट है विषपंथ, सम्मीय पंथ, तारण पंथ एंड मूल संघ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर श्वेतांबरा की बात करते हैं, इसके बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अभी हम देख सकते हैं, ठीक है, 2017 और 2018 क्वेश्चन पूछा है विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2017 का क्वेश्चन है, श्रौतांतिका एंड समित्तिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। पहला जो स्टेटमेंट पूछा है श्रौतांतिका एंड समित्तिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, और दूसरा है सर्वस्तिवादीन हेल्ड
that the constituent of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. ठीक है, और फिर हमें स्टेटमेंट में से चूज करना है, only one is correct, only second two is correct, both one and two are correct, and neither one neither two is correct. So the point is that श्रौतांतिका और सम्मित्या ये दोनों बुद्धिज्म के सेक्ट है, जैनिज्म के नहीं है. श्रौतांतिका और सम्मित्या ये दोनों बुद्धिज्म के सेक्ट है, जैनिज्म के नहीं. और जो सेकंड स्टेटमेंट पूछा है सर्वस्तिवादीन, ये जो सर्वस्तिवादीन है ये भी बुद्धिज्म का ही सबसेक्ट है, जैनिज्म का नहीं है. बाकी का जो स्टेटमेंट है और उसका ये है वो हम कल डिस्कस करेंगे जब बुद्धिज्म डिस्कस करने वाले हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे. लेकिन पॉइंट क्या है, कंफ्यूज करने के लिए बुद्धिज्म के सेक्ट को जैनिज्म के सेक्ट में डाल दिया गया था. ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है. तो हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो सब सेक्ट है मेजर वो क्लियर होने चाहिए. तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए श्रौतांतिका और सम्मित्या दोनों बुद्धिज्म के सेक्ट है, जैनिज्म के नहीं. और एक जो स्टेटमेंट 2018 में पूछा है फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, with reference to the religious practices in India, the Sthanakvasi sect belongs to Buddhism, Jainism, Vaishnavism and Shaivism. तो जो स्थानकवासी सेक्ट है that is a sect of श्वेतांबरा जैनिज्म है. तो ऑप्शन नंबर बी जैनिज्म इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, स्थानकवासी इज अ सेक्ट ऑफ श्वेतांबरा जैनिज्म, ये पॉइंट ध्यान में रखना है. तो इसलिए अभी फिर से वापस आते हैं. तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि दिगंबरा सेक्ट के सबसेक्ट क्या है, बीश पंथ, आपका सम्मीय पंथ, तारण पंथ एंड मूल संघ. नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन उसको बार बार रिवाइज करते जाना है. ओके, और 3-4 दिन है तो अभी एक बार रिवाइज करेंगे तो फ्रेशली माइंड में रहेगा. और जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन पूछा है स्थानकवासी जो श्वेतांबरा में आता है, तो चांसेस है कि इस बार दिगंबरा के बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, ये 4 सेक्ट्स में से आराम से कोई एक सेक्ट पूछ लेते हैं आपको, तो दिगंबरा के बारे में पूछ सकते हैं. तो ऑब्वियसली श्वेतांबरा सेक्ट का क्या है, सेक्ट ऑफ श्वेतांबरा. जैनिज्म. ठीक है, आपका आता है मूर्ति पूजक. ठीक है, दे विल बिलीव दिस इज द ओल्डेस्ट सबसेक्ट ऑफ श्वेतांबरा. ठीक है, श्वेतांबरा का जो ओल्डेस्ट सबसेक्ट है वो है मूर्ति पूजा का. दे विल बिलीव इन आइडल वर्शिप, बिलीफ इन आइडल वर्शिप and rituals. Okay, while there is Sthanakvasi, ठीक, and तारापंथी, ये 3 सेक्ट्स है. श्वेतांबरा जैनिज्म के सेक्ट्स क्या है, मूर्ति पूजा का, स्थानकवासी एंड तारापंथी. दीज आर सबसेक्ट्स ऑफ द श्वेतांबरा जैनिज्म as far as the major sects are concerned. तो ये भी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है. और आज का लास्ट एस्पेक्ट जो हम देखेंगे, अगर जैना लिटरेचर की बात करते हैं, फर्स्ट जैना काउंसिल जब हुआ था 300 BC एट पाटलिपुत्र. ठीक, सो 12 अंगा एंड 12 उपांगास वर कंपाइल्ड. पहली बात तो ध्यान में रखनी है, जैना लिटरेचर वॉज कंपोज इन अर्धमागधी प्राकृत. जैना लिटरेचर वॉज कंपोज इन अर्धमागधी प्राकृत. और जो जैना लिटरेचर है उसको हम क्या बोलते हैं, अगम लिटरेचर. जैना लिटरेचर इज कॉल्ड एज अगम लिटरेचर. ठीक है, जो अर्धमागधी प्राकृत में कंपोज हुआ था. और बहुत बाद में फ्रॉम अराउंड 8 to 10 सेंचुरी एडी, जब डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस इंडिया में डेवलप होना शुरू हो गया था, तब जैनिज्म का नॉन अगमा लिटरेचर आया था. नॉन अगमा लिटरेचर, ठीक है, जो आपका मराठी, कन्नड़ा, ठीक है, और आपका जो बाकी जो प्राकृत की जो ये है
other variants of Prakrit. उसमें लिखा गया था. The non-Agama literature basically it was composed in a regional languages which were emerging. So Jainism has a tremendous linguistic contribution. Jainism has a tremendous linguistic contribution as far as the literature is concerned and the language is concerned. Why? The major modern Indian languages, especially in North India and East India, they develop, and even Kannada in South, they develop because of the, we can say, Jainism, or we can say Prakrit language, Ardha Magadhi Prakrit, which was used by Jainism. And why the Ardha Magadhi Prakrit was used by Jainism? Because Jainism wanted to go among the masses. It wanted to connect with the people, and for connecting the people, you have to use the language of the people, and that's why just like Buddhism used Pali language, Jainism used the Ardha Magadhi Prakrit, because Magad was a region where Jainism was prominent, and Ardha Magadhi was a famous language there. So this point we have to keep in mind. So जो अगमा लिटरेचर है वो अर्ध मागधी में लिखा गया है, और बाद में जो नॉन अगमा लिटरेचर आया वो मराठी, कन्नड़ा और अदर जो प्राकृत की वेरिएंट्स है उसमें लिखा गया है. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. और फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या हुआ है, 12 अंगा और 12 उपांगास वर कंपाइल्ड. ठीक है. बाद में सेकंड जैन काउंसिल हुआ था, और यहां पे प्रेसिडेंट कौन था, स्थूलभद्र. ही वाज अ प्रेसिडेंट. और बाद में जब एडी 512 सेकंड जैना काउंसिल हुई थी, ठीक है, आपका वल्लभी गुजरात, वहां पे आपके 12 अंगा 12 उपांगा वर फाइनलाइज. ठीक है. 12 angas or 12 upangas, they were finalized in that second Jaina council which was held at Vallabhi in Gujarat in 512 AD. और उस 12 अंगा और 12 उपांगा के साथ, ठीक है, ठीक है. So in that second Jaina council basically the 12 angas and 12 upangas they were finalized, and the so called चूर्णी, निरुक्ति एंड भाष्य लिटरेचर was composed. तो इसके बारे में पूछ सकते हैं आपको. तो व्हाट इज निरुक्ति? निरुक्ति, ठीक है, एंड भाष्य इज अ पोएटिक और वर्स लिटरेचर. ये पॉइंट ध्यान में रखिए. निरुक्ति और भाष्य इज पोएटिक और वर्स लिटरेचर, एंड चूर्णी इज बेसिकली प्रोज लिटरेचर. ठीक है. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. एंड भाष्य विल डील विथ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट. As far as the Jainism is concerned, Niryukti and Bhashas basically they will deal with the philosophical aspects as far as the Jainism is concerned. Okay, ये point भी हमें ध्यान में रखना है. As far as the Churni and Bhashya or verse composition is concerned, while as I mentioned, the Churnis are basically prose literature. Okay, Niryukti and Bhashya verse literature है, Churni is like a prose literature. ये भी point ध्यान में रखना है. ठीक है. And as I mentioned, Niryukti, Bhashya, Churni they are associated with the Agama. Niryukti, Bhashya and Churni all is associated with the Agama type of literature. And Agama type of literature we also have Cheda Sutra, Mula Sutra as a part of Jaina literature. We also have Cheda Sutras and Mula Sutras as a part of Jaina literature.
Then, as we have seen, Bhadrabahu, a very prominent Jaina monk, he had composed Kalpa Sutras. By Bhadrabahu. ठीक है, और ये कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र इज ऑल अबाउट द बायोग्राफीज ऑफ द जैना तीर्थंकरास. कल्पसूत्र द बायोग्राफीज ऑफ द जैना तीर्थंकरास. 9th सेंचुरी डेक्कन में एक एम्पायर था, राष्ट्रकूटा एम्पायर. जिसका इन दैट राष्ट्रकूटा एम्पायर अमोघ वर्ष वॉज द मोस्ट फेमस रूलर. अमोघ वर्ष most famous ruler. ठीक है, is court poet whose name is basically Jinasena. And he wrote Parshva Abhyudaya. Which is the biography of Parshvanath, the 23rd Tirthankar. फेमस राष्ट्रकूट रूलर क्या, उनका नाम क्या है? अमोघ वर्षा के सबसे फेमस रूलर थे. 8 to 10 सेंचुरी एडी राष्ट्रकूट एम्पायर का टाइमलाइन है. अमोघ वर्षा बिलोंग टू 9th सेंचुरी एडी. एंड उनके कोर्ट पोएट थे जिनसेना मॉन्क. ही रोट द पार्श्वनाथ. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जैना लिटरेचर. ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है. और फाइनली अगर जैना आर्किटेक्चर की बात करें तो जैना आर्किटेक्चर में आपको आएगा लवाना गुम्फा, ठीक है, जिसमें एलोरा केव, उसमें भी ये बहुत फेमस है. देन मांगी तुंगी केव्स, ठीक, ये दोनों महाराष्ट्र में है. ये दोनों महाराष्ट्र में है. ठीक है. फिर हमारे पास है उदयगिरी खंडगिरी केव्स. और ये जो उदयगिरी खंडगिरी केव्स है, इसमें सबसे पहली बार जैना तीर्थंकरास की इमेज मिलती है. The first ever images of Jaina Tirthankara are found in a उदयगिरी खंडगिरी केव्स. ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. फिर आता है आपका मानस्तंभ, ornated and sculptured pillar. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल. और इसके टॉप में क्या होगा? टॉप इमेज ऑफ तीर्थंकरा. ठीक, इसमें टॉप में क्या होगा? इमेज ऑफ तीर्थंकरा आपको मिलेगा. देन द रेसिडेंस ऑफ द जैना मॉन्क्स. जैसा बुद्धिस्ट विहारा होता है, बुद्धिज्म में हमें विहारा होता है, वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स ड्वेल, वैसे जैना का जो रेसिडेंस है मॉन्क्स का, उसको हम बासड़ी बोलते हैं. बासड़ीज कर्नाटका में मिलते हैं. ठीक, रेसिडेंस ऑफ जैना मॉन्क्स. एंड वी हैव स्टैच्यू ऑफ बाहुबली गोमटेश्वरा, श्रवण बेलगोला. ठीक है. चामुंडराय, मिनिस्टर ऑफ गंगा डायनेस्टी. टेंथ सेंचुरी एडी में 981 एडी 981 चामुंडराय जो एक गंगा डायनेस्टी कर्नाटका में थी,
उस गंगा डायनेस्टी के एक मिनिस्टर चामुंडा राय, उन्होंने 10th सेंचुरी में एक बड़ा स्टैचू बनवाया, अ जाइजेंटिक स्टैचू है. दैट स्टैचू इज कॉल्ड एज अ स्टैचू ऑफ गोमटेश्वरा बाहुबली, हु इज बिलीव्ड टू बी द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकरा वृषभनाथ. ये जो बाहुबली है वो पहले जो तीर्थंकरा वृषभनाथ है उनके बेटे माने जाते हैं, उनका बड़ा स्टैचू है. तो दैट स्टैचू ऑफ बाहुबली गोमटेश्वरा at a Jaina Pilgrim Center, Shravan Belgola, most important Jaina Pilgrim Center, that was built by Chamunda Rai, who was a minister of Ganga dynasty in 10th century AD. And finally, last aspect of the architecture, we will find Dilwara and Palitana Jain temples. Okay? Dilwara Jain temples, Mount Abu, Palitana in Gujarat. World beautiful temples with intricate carving, ornate decoration, rich sculpture found at a Dilwara in Rajasthan, Mount Abu, and Palitana in Gujarat. Okay? These are temples which are built of a sandstone, including marble. Temples, they are built of a fully marble. There is a misconception that marble was used only when the Turkish rulers and Mughals came. No, before we can Turkish era also we will see marble, and Dilwara Jain temples are of that. The temples were built by the ministers Vastupal and Tejpal of the Chalukya dynasty. Okay? They belong to 11th century AD and they are masterpieces as far as the architecture and intricate carving, the sculptures, ornate decoration, the delicate and finesse of the Indian sculptural and architectural examples are concerned. Okay? So that we have to keep in mind. So all these angles are very, very important from the examination perspective regarding Jainism. Okay? So as I have mentioned, today we discuss about the past questions also, how the questions were asked, which were the conceptual questions, which were the factual questions, in which year which type of question was asked, ये भी हमने डिस्कस किया. और उसी हिसाब से जो भी सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं इन शॉर्ट सेशन. मैंने आपको पूरा फिलोसफी भी बताया है, मैंने आपका पूरा लिटरेचर भी ले लिया, आर्किटेक्चर एंड अदर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है जैनिज्म का वो भी ले लिया है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट अ सेक्ट, जो सेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं और पूछे जा सकते हैं उन बारे में भी डिस्कस किया है. सो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव लाइक द सेशन. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और आपको उससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है. और मेरी तरफ से आप सारे लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक. एकदम रिलैक्स और काम माइंड से जाइए, जो भी आपने किया है सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाइए और अपना बेस्ट दीजिए. सो आज के लिए ये सेशन मैं खत्म करता हूँ, बट कल हम और एक सेशन करेंगे जो हमारा सेशन बुद्धिज्म के ऊपर होगा. ठीक है, तो जैनिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट यूपीएससी का ट्रेंड देखते हुए हमें दिखता है बुद्धिज्म के ऊपर तो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंस देखते हुए और एक सेशन हम करेंगे बुद्धिज्म के बारे में. तो फिर कल एक बार मिलते हैं. टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय. थैंक यू वेरी मच.